मैक्सिमा मिनिमा, इसके स्टेप्स समझ लेना। जहां कहीं भी मैक्सिमा मिनिमा करना हो, मान लो y की कोई इक्वेशन दी हुई है, y इन टर्म्स ऑफ कोई वेरिएबल, सपोज x, कल लिया था मैंने 4x माइनस एक्स स्क्वायर, चलो यही ले लेते हैं। तो स्टेप 1 क्या है कि आप dy बाई dx निकालो, यानी डिफरेंशिएशन करो। सॉल्व करके कुछ आ जाएगा, कर ही देते हैं। चलो क्या लिखूं बच्चों, dx, तो राइट साइड में डिफरेंशिएशन किया, स्टेप बाय स्टेप चलना, आराम से हो जाएगा। क्या करते हैं जब प्लस माइनस आ जाता है डिफरेंशिएशन में, जल्दी नहीं करना, ब्रैकेट ओपन करो। ये जो dx होता है, इसमें से x अलग नहीं कर सकते तुम, ये ऑपरेटर है, कोई मल्टीप्लाई नहीं हुआ d और x का। मान लो ये 3 है पावर, तो एक x से x काट के क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, और d से d काट दे तो क्या आया आंसर, एक्स स्क्वायर। जबकि कल मैंने बताया था फॉर्मूला क्या होता है डिफरेंशिएशन का, n x पावर n माइनस 1, क्या आया, अलग आया ना आंसर। यस सर। तो याद रखना, ये कोई सीधा मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं है, इट इज डिफरेंशिएशन। इस dx को कभी काटना मत किसी से x को, हाँ पूरा dx कहीं हो तो कट जाता है। मान लो कहीं पे dy बाई dx है और फिर इनटू में dx आ जाए, तो पूरा dx कट जाएगा। जब कांस्टेंट आता है तो क्या करते हैं, जीरो। अरे वो तो जीरो तो तब होता है जब पूरी टर्म कांस्टेंट हो। कांस्टेंट वेरिएबल के साथ है, x के साथ है, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, ये क्या हुआ, dy बाई dx। ओके, ये स्टेप 1 था मैक्सिमम मिनिमा का। कि हमें y का मैक्सिमम या मिनिमम पता करना है, तो पहले डिफरेंशिएशन कर दो, उसके बाद जो भी आएगा उसे जीरो लिख दो, पुट dy बाई dx इक्वल टू जीरो, जीरो लिख दिया जी। 4 माइनस 2x इक्वल टू जीरो, तो यहां से x निकाला हमने, 2 आ गया। स्टेप 3, जहां dy बाई dx किया होता है वहां दोबारा डिफरेंशिएशन करो। दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं, d2y बाई dx स्क्वायर होता है, इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर देंगे, dy बाई dx को दोबारा से डिफरेंशिएशन। तो राइट साइड में जब d बाई dx लगाएंगे, ये हो गया 4 माइनस 2x। अब इनको अलग अलग, अब देखो अब होगा इसका 4 का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि ये अकेला कांस्टेंट है। 4 का 0 और 2 बाहर आ जाएगा, d बाई dx ऑफ x माइनस 2 x पावर 1 इंटू एक्स पावर 1 माइनस 1, माइनस 2 आ गया। ये है स्टेप 3। स्टेप 4, एट x इक्वल टू 2 d2y बाई dx स्क्वायर फाइंड करो। देखो बच्चों एक बार दोबारा देख लो ये स्टेप्स। पहले डिफरेंशिएशन करेंगे, जो भी आएगा उसे जीरो कर देंगे, वहां से वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। फिर दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे, उसमें उस वेरिएबल की वैल्यू डाल देंगे। अब जब मैंने दोबारा डिफरेंशिएशन किया, उसमें तो वेरिएबल आया ही नहीं था, -2 है। कई सवालों में आएगा वेरिएबल, जैसे मान लो यहाँ होता -2x, तो x की वैल्यू फिर डालते हैं हम,
क्योंकि इसमें वेरिएबल आया नहीं इसलिए कोई टेंशन नहीं, एक्स चाहे जो हो। तो ये सेकंड डेरिवेटिव बताता है मैक्सिमा मिनिमा। अगर सेकंड डेरिवेटिव यानी मैं लिखूंगा यहां ये नेगेटिव आया, देयरफॉर y इज मैक्सिमम। एट x इक्वल टू 2। इसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूं बच्चों में। अगर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर आए पॉजिटिव तो y होता है मिनिमम। और अगर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर आए नेगेटिव तो y होता है मैक्सिमम। तो ये स्टेप्स है मैक्सिमा मिनिमा कहीं भी फाइंड करना है। सपोज ये इक्वेशन में बदलता हूं, दूसरी लिख देता हूं साइड में, यहां लिख देता हूं y इज इक्वल टू 3x माइनस एक्स क्यूब। अब फिर वही y मैक्स y मिनिमम निकालने हैं। तो क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स कर दो डिफरेंशिएशन, अलग अलग करेंगे तो 3 माइनस 3x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, फिर हम dy बाई डी एक्स को 0 करेंगे, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। 0 किया तो यहां से x स्क्वायर की वैल्यू 1 आई, तो जब x की वैल्यू निकालोगे प्लस माइनस 1 होगा। ठीक है, दो वैल्यू आई यानी x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू माइनस 1। फिर सेकेंड डिफरेंशिएशन करेंगे यहां से d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो राइट साइड में जब यहाँ डिफरेंशिएशन होगा तो क्या आएगा, 0 माइनस 3 इंटू 2x पावर 2 माइनस 1। डिफरेंशिएशन कर दिया, इट इज माइनस 6x। अब क्या करेंगे हम, एट x इक्वल टू 1 d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 6x। x की वैल्यू 1 डाली क्योंकि यहाँ x है ना। यस सर। हमारे सवाल में यहाँ x नहीं बचा था सेकंड डेरिवेटिव में, इसलिए वो एक फॉर्मेलिटी सी होके रह गया बस कि x की वैल्यू डाल रहे हैं, है ही नहीं जब उसमें। लेकिन यहाँ देखो x आया ना, तो x की वैल्यू डलेगी। और x की वैल्यू डालने के बाद अगर ये आता है नेगेटिव तो इसका मतलब होता है मैक्सिमा, और अगर आता है पॉजिटिव तो इसका मतलब होता है मिनिमा। और ये सवाल अभी हुआ नहीं, अभी तो पता लगा मैक्सिमा मिनिमा, अभी निकाला कहाँ है, y मैक्सिमम थोड़ी आया अभी। ठीक है, निकालेंगे कैसे, इसका ये मतलब है देयरफॉर y इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 1। जब x की वैल्यू 1 है तो y मैक्सिमम है, और y की इक्वेशन है ये ऊपर, तो इसमें डाल दो x की वैल्यू, y मैक्सिमम आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी है, 1, तो ये आया 2। अब उसने एक वैल्यू रखी थी ना मैंने, अब सेकंड वैल्यू भी तो x की, इस पे भी निकालो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो ये कितना था, माइनस 6x, x की वैल्यू माइनस 1, इट इज 6, इट इज पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब होता है मिनिमा। इसका ये मतलब हुआ y इज मिनिमम एट x इक्वल टू माइनस 1। अब y मिनिमम निकालना, वही y की इक्वेशन में x की वैल्यू डाल दो, 3x, x की वैल्यू माइनस 1, माइनस माइनस 1 का क्यूब, इट इज माइनस 3 प्लस 1, इट इज माइनस 2। तो y मैक्सिमम और y मिनिमम आ गए।